हरे कृष्णा। तो डेली 8 पे हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीला अमृत, जिसके पहले अध्याय में हम चल रहे हैं, जिसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेस करें, आपको एक एक करके माता जी मौका देंगे। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी सरिता माता जी बोल रहे थे कि ऑल्टरनेट डेज में हमको होस्टिंग सेवा के लिए बोल रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं? जी 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 करिए। जी। मनीषा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी कभी लास्ट कभी लाइन। हाँ लास्ट लाइन। जब माँ को यहाँ से नहीं, प्रभु जी। उसके नीचे उसके नीचे। अच्छा, अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। यहाँ से प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। अभी स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं दिन भर। जी। अभी एक दूसरा पीडीएफ है, उसको शेयर करता हूँ। हाँ पढ़िए। मैं दिन भर खेलूंगा। जब माँ ने गौर मोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड़ प्यार करेंगे, अभय ने कहा नहीं, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा। गौर मोहन ने कहा यह बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना किया और पिता ने उनकी बात मान ली। रजनी को इस बात से बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी को 4 रुपए वेतन पर रखा। वह आदमी, जिसका नाम दामोदर था, अभय की कमर में रस्सी बांधकर, जो उस समय दंड देने का एक आम ढंग था, उन्हें स्कूल ले जाता और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामोदर उन्हें पकड़ लेता और अपनी गोद में उठाकर ले जाता। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए। यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उमेट दिया, अभय ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। जी जी। तो प्रभुपाद जी का बचपन है ना, आम विद्यार्थियों की तरह बदमाशी में बीता थोड़ा। और स्कूल नहीं जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए किसी को वेतन देके सैलरीड एम्प्लॉय रखा गया और कमर में रस्सी बांध के लेके जाते थे। आजकल ऐसा करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। स्पेशली अगर बाहर अमेरिका वगैरह में, यूरोप में किया, तो कहेंगे तो बच्चों को पालना नहीं आता है। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा हम कर सकते थे, इसीलिए फ़र्क भी है, पालन पोषण में बहुत फ़र्क आ गया है। ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से प्रभुपाद जी का बचपन बीत रहा था। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा नमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। ललिता की माता। आवाज नहीं आती। हाँ मैं पढ़ी। पढ़ूं? आवाज हरे कुछ कट कृष्णा रही है। नल। संपीता माता जी आपका आवाज़ थोड़ा कट रहा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ललिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद द्वारा। उन दिनों कोई देहाती, चाहे वह निरक्षर ही क्यों ना हो, रामायण, महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सकता था। विशेषकर लोग गांवों में शाम को एकत्रित होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते हुए वे घर लौटते और रामायण, महाभारत, भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्राय प्राय एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दादी उनको बंगला बांग्ला महाभारत के से नित्य पाठ करने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देख देख कर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया। हरे कृष्णा। जी। तो आप देखेंगे तो ये जो प्रथा थी, शाम को बैठने की, ग्रंथों पे चर्चा करने की, भगवान की बातें करने की, ये कोई बहुत अद्भुत चीज़ नहीं थी। आप सबने भी किया है अपने बचपन में, है ना। पहले जब शाम के समय प्राय घरों में लाइट चली जाती थी, कोई बिजली नहीं रहती थी, लोग बैठते थे, समय था लोगों के पास, बैठते थे और यही चर्चा किया करते थे। फिर जब टीवी आया नया नया, सबके घर में टीवी नहीं था, तो लोग क्या करते, जिसके घर में टीवी था
शाम को अगर रामायण महाभारत आ रही है तो उसके आगे 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना देखने के लिए। तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है और सबके घरों में ऐसा हुआ है। ये कुछ दशकों से अभी ऐसा है कि लोगों के पास समय ही नहीं है ना, बैठने का तो छोड़िए, बात करने का समय नहीं है। अभी कोरोना के कारण कुछ भगवान की कृपा हुई और कुछ हमारे देश के राजा जो क्षत्रिय हैं उनकी कृपा हुई कि उन्होंने फिर से रामायण और अलग अलग कार्यक्रम चलाए टीवी पे और लोगों ने उन्हें देखा, है ना। और देखने के बाद अध्यात्म के जीवन को फिर से पुनः अपनाया। काफी लोग बताते हैं कि वास्तव में वो अध्यात्म के मार्ग पे दोबारा आए कोरोना काल के बाद। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, अब पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतारिणी प्रायः उनका साथ देती। वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अर्थ विग्रहों का दर्शन करने जाते। फिर है अपनी बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें बाधा होती तब सहायता के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते। पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए वे कहते, कृष्ण भगवान कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। अभय के खिलौनों में 2 बंदूकें भी शामिल थीं। चाबी ऐंठने से चलने वाली एक कार भी थी। एक गाय थी जिसमें लगे रबड़ बल्ब को दबाने से वह कूदने लगती और एक कुत्ता था जिसमें लगे यंत्र के बल से वह नाचने लगता। कुत्ता डॉक्टर बोस से प्राप्त हुआ था जो पारिवारिक चिकित्सक थे और जिन्होंने अभय की बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उन्हें दिया था। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते जो धूलि के अतिरिक्त कुछ ना होती। हरे तो वास्तव में भगवान कहते हैं भगवत गीता में क्या, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हर समय मेरे को ही याद करो, कुछ भी करते हो मेरे को याद करो, कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करो। तो हम सबका बचपन अगर आप देखें तो ऐसे ही बीता है ना, हर चीज में हम भगवान को याद करते थे वास्तव में। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि अभय क्या कहते थे, पतंग उड़ाने के लिए कहते थे भगवान कृष्ण हमारी मदद करें। हम भी कहीं ना कहीं ऐसे थे, छोटी छोटी चीजों में हम भगवान को याद करते थे, उनकी मदद की गुहार लगाते थे, है ना। वास्तव में जीवन वैसा ही होना चाहिए, हर समय हमें भगवान का स्मरण रहना चाहिए, कुछ भी करते हुए भगवान का स्मरण रहना चाहिए और सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे आधुनिकता ने अपने पैर फैलाए, माया का जाल बढ़ा, हम सब कुछ भूल गए। और इन चीज़ों को अगर हम करते भी हैं तो उसे आज के ज़माने में क्या कहा जाता है, बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं ना, तो पिछड़े हैं, तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इसे तो मॉडर्न नहीं है, इस तरीके की बातें हम सुनते हैं। और वास्तव में जो ऐसा कह रहे हैं वो वैसे हैं, क्योंकि शास्त्रों के संवत जो चलता है वही सबसे आगे चल रहा है और वही सही मार्ग पे चल रहा है। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं भगवान उसके लिए कहते हैं घोर अंधकार की ओर वो बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात में हमें कोई भी लज्जा, कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में भगवान को केंद्र बना के रखें। ठीक है, ज़्यादा तो लोग लज्जा में पड़ जाते हैं, अरे क्या लोग सोचेंगे। आप उनका उद्धार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे वो घोर अंधकार से उठ के सही मार्ग पर चल सके। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, अब हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाले जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समारोहों के पीछे अभय मुग्ध थे। मल्लिक की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल होती, जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी के श्री विग्रह ले जाए जाते। राधा गोविंद मंदिर के आरंभ करके रथ हरिसन रोड
रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते। मल्लिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते थे। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा, जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थ यात्री सम्मिलित होते थे, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी में होती थी। भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जन समूह द्वारा 2 मील के यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जाते रहे थे। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु चैतन्य रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण का कीर्तन का नेतृत्व करते थे। अभय कभी कभी रेलवे टाइम टेबल देखते या वृंदावन और पुरी का किराया पूछते। वे यही सोचते रहते कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हों और वे इन स्थानों को जा सकें। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। तो रथ यात्रा वास्तव में पुरी में तो विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है ही, पर अगर आप पूर्वी भारत में देखेंगे, कलकत्ता में विशेषकर बहुत ज़्यादा प्रभाव है रथ यात्रा का, और बड़े बड़े रथ यात्रा यहाँ पे निकलते हैं। आज भी इस्कॉन कलकत्ता की जो रथ यात्रा है वो बड़ी नामी रथ यात्रा है, और जो कलकत्ता, जो वेस्ट बंगाल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आते हैं इनॉग्रेशन के लिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं, और गुरु महाराज यहीं पे रहते हैं उन दिन। और सेंट्रल कलकत्ता हमने पढ़ा था ना, जहाँ यूरोपियंस रहते थे, पार्क स्ट्रीट, मैदान, जो सेंट्रल कलकत्ता है, रेस कोर्स, वहाँ से निकलती हुई रथ यात्रा जाती है। और इस्कॉन का जो हमारा मंदिर है कलकत्ते का, वो सेंट्रल कलकत्ता में ही है, पार्क स्ट्रीट के पास है। तो आज भी ये रथ यात्रा 3 अलग अलग रथ निकलते हैं और बड़ी फेमस है रथ यात्रा। तो प्रभुपाद जी का जो उत्साह था रथ को लेके, वो हमेशा से ही था। तो इसीलिए कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी 7 साल के थे तब उन्होंने कलकत्ते की सड़कों पे रथ यात्रा निकाली। जब 70 साल के थे तब अमेरिका की सड़कों पे रथ यात्रा निकाली, और पूरा अमेरिका कहे तो मन है ना, मदमस्त हो गया इस रथ यात्रा के पीछे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और गुरु महाराज जब इस्कॉन से जुड़े तो उन्हें सबसे पहली सेवा रथ की मिली थी, तो वो रथ ही बनाना शुरू कर रहे थे, है ना। इस्कॉन के डिवोटीज खुद ही रथ बनाते थे, लकड़ी खरीद के लाते, उसे काटते, उसे ठोक ठोक के रथ तैयार करते थे। और फॉरेन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से ना कि कोई वहाँ पे कोई कलाकार है या कोई मिस्त्री है जो जानता है रथ बनाना। नहीं, भारत में है पर वहाँ नहीं है, तो वहाँ पे भक्ति रथ बनाया करते थे। तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रभुपाद जैसे रथ यात्रा आती बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते, है ना। और कलकत्ते में मलिक जो रथ निकालते थे वो कलकत्ते की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती थी, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरजा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा गिरजा माता जी, आप पढ़िए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो और वे अपने रथ यात्रा निकाल सके। सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। गौरमोहन राजी हो गए, लेकिन इसमें कठिनाई थी। जब वे अभय को कोई बड़ाइयों की दुकानों पर ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ वन वाला उनके सामर्थ्य की बात नहीं। जब वे घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास गई और उसने पूछा कि क्या बात है। गौरमोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन उसे बनवाना उनके लिए संभव नहीं है। ओह, मेरे पास एक रथ है, महिला ने कहा, और उन्हें अपने घर आमंत्रण करके उनसे उसने रथ दिखाया। रथ पुराना लगता था लेकिन फिर भी कम चालू था और उसका आकार भी था, काम चलाऊ था और उसका आकार भी ठीक था।
लगभग 3 फुट ऊंचा। गौर मोहन ने उसे खरीद लिया और उसकी मरम्मत करा के उसे सजाने में सहायता की। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर संहार के लिए 16 खंभे बनाए और उनके ऊपर वितान तान दिया, जो पुरी के बड़े रथ पर लगे वितानों से लगभग मिलता हुआ था। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का घोड़ा और उसका चालक भी लगा दिया। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगना चाहिए। गौर मोहन रंग ले आए और अभय ने रथ को पुरी के मूल रथों का अनुकरण करते हुए स्वयं पेंट किया। उसमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों की व्यवस्था उन्होंने बड़ी लगन से की। लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए गए चित्रों और विविधियों को क्रियान्वित करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया तो रजनी ने मना कर दिया। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। तो वास्तव में हम देखेंगे आज भी पूर्वी भारत में विशेषकर बच्चे अपने घर में निकलते हैं अपने माँ बाप के साथ, दादा दादी नाना नानी के साथ, छोटे छोटे से रथ लेके, 1-2 फुट 3 फुट के रथ, और उसके अंदर छोटे से जगन्नाथ जी, छोटे से बलदेव जी, छोटे से सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी को बिठाते हैं और निकालते हैं, है ना। और आगे कुछ करताल छोटा सा बजाते हैं या कुछ छोटा सा डमरू बजाते रहते हैं। तो आज भी सड़क पर निकलता है और छोटे से उसमें क्या करते हैं, प्रसाद वितरण करते रहते हैं। तो आज भी ये होता है। प्रभुपाद जी भी चाह रहे थे कि मैं भी अपना छोटा सा रथ निकालूं, है ना। इसमें लिखा हुआ 3 फुट ऊंचा रथ था और बड़े ही उत्साह के साथ वो चाह रहे थे कि मेरा रथ बिल्कुल पुरी के रथ की तरह लगे। पुरी के रथ में आप देखेंगे आगे की तरफ घोड़े होते हैं और उसमें झंडियां लगी होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से और उसी रंग से वो उसे रंग भी रहे थे कि जिसे हूबहू वो पुरी के रथ की तरह लगे। पर जब वो चाह रहे थे कि मैं आतिशबाजी भी करूं, कुछ पटाखे फोड़ूं, तो माँ ने ऐतराज जताया। जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव ज्योति प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा। रजनी ने मना कर दिया, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए प्रभु जी। जी, यहाँ से पढ़िए। अभय ने अपने साथियों से सहायता ली। आपको स्क्रीन पे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, आप देख पा रहे हैं? वो नीचे वाला पैराग्राफ नहीं आ रहा प्रभु जी। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है लगता है। आप सब सबको कुछ दिख रहा है नीचे का पैराग्राफ? जी प्रभु जी दिख रही है। जी प्रभु जी दिख रहा है। कोई बात नहीं। ध्रुव प्रभु, आप इसके बाद पढ़िए। नेक्स्ट अभी कोई और पढ़ सकता है। निशी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। जूम आउट करने को क्या है ना प्रभु जी, जूम आउट जूम इन करके देखिए एक बार। ध्रुव प्रभु। हरे कृष्णा। अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, विशेषकर अपनी बहन भवतग्नि से, और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनकी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोस की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई, ताकि वे अपने रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सके। पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन चलती। उनके परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते, रथ खींचते, ढोल और करताल बजाते तथा कीर्तन करते। ग्रीष्म की गर्मी में बिना कुर्ता कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण और समयोपयुक्त बंगाली भजन की कर राई कमलिनी गाने में बच्चों का मार्गदर्शन करते। आप क्या कर रही हैं श्रीमती राधा रानी? कृपया बाहर आइए और देखिए, वे चुरा रहे हैं आपके अति प्रिय कोश कृष्ण को, श्याम रतन को। काश युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण, उनके हृदय का रत्न, अब उन्हें त्याग रहा है। अभय ने बड़ों के धार्मिक उत्सवों में जो कुछ देखा था उसका उन्होंने अनुकरण किया। उन्होंने अर्चा विग्रहों को वस्त्राभूषणों से उसी भांति सजाया, उन्हें नैवेद्य अर्पण किया, घी के दीपक और अगरबत्ती से आरती की और साष्टांग प्रणाम किया। हरिसेन रोड से जुलूस राधा गोविंद मंदिर के आंगन में गोल सड़क पर आया और अर्चा विग्रहों के सामने थोड़ी देर के लिए रुक गया।
यह सब तमाशा देखकर गौर मोहन के मित्र उनके पास गए और बोले, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? यह तो आप एक बड़ा उत्सव कर रहे हैं और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, यह क्या है? जी। अभय के हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वास्तव में अभय ने सब कुछ कर दिया जो बड़े लोग करते थे। आरती भी कर दी, धूप भी खे दिया, साष्टांग प्रणाम भी कर लिया, कीर्तन भी गा दिया, प्रसाद वितरण भी कर दिया। इतना सब कुछ कर दिया कि उनके पिता गौर मोहन देख के दोस्त करने लगे, अरे आपने तो पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इतना बड़ा महोत्सव किया और हमें बुलाया तक नहीं। पर पिता को क्या पता था कि पुत्र इतना सब कुछ कर बैठेगा। जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रेणु माता जी आप पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के जय। प्रभुपाद जी के द्वारा अभय भाव विहोर होकर रथ नहीं, यात्रा के ऊपर ऊपर अभय के पिता ने उत्तर दिया। अभय के पिता ने उत्तर दिया, ये सब केवल बच्चों का खेल है। मित्रों ने व्यंग किया, हाँ ये सब केवल बच्चों का खेल है। ऐसा कहकर आप हम लोगों को उनके आनंद से वंचित कर रहे हैं। अभय भाव विह्वल होकर रथ यात्रा के जुलूस में जुटे रहे। उधर गौर मोहन लगातार 8 दिन धन व्यय करते रहे और रजनी जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए विविध व्यंजन और फूल मालाएं तैयार करती रहीं। यद्यपि अभय ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी प्रेरणा और अविचल स्फूर्ति वास्तविक और सच्ची थी। उनकी स्वतः प्रेरणा से बच्चों का यह उत्सव 8 दिन तक चलता रहा। उत्तरोत्तर हर वर्ष नया उत्सव आता और अभय उसी उत्सव से उसे मनाते। जब हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। वास्तव में आप देखेंगे बच्चे होते हैं, उनका जोश होता है कितने देर का, घंटे भर का, 2 घंटे का। पर अगर कोई लगातार 8 दिनों तक उसी जोश के साथ भाव विभोर होकर कार्य कर रहा है, तो यानी वास्तव में वो कोई झूठा जोश नहीं है। वो क्या है, वो वास्तव में हमें उनकी यानी अभय की, प्रभुपाद जी की भगवान के प्रति आसक्ति को दर्शाता है। बचपन से इस तरीके से वो भगवान के प्रति आसक्त थे। अगर हमारे घर के बच्चे ऐसा करने लगे ना, तो कितना आनंद की हमें प्राप्ति हो। पर वो क्या करेंगे जनरली, आज ठीक है रथ यात्रा है, सब कुछ किया, घंटा 2 घंटा किया, बस फिर भूल गए। पर ऐसा नहीं है, 8 दिनों तक उत्सव चलता रहा, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और पूरे घर वाले शामिल हो गए, कोई व्यंजन तैयार कर रहा है, कोई फूल मालाएं तैयार कर रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जीवन को भगवान की ओर केंद्रित कर दिया, और यही जीवन जीने की कला है। भगवत गीता यही कहती है कि हमें अपना जीवन भगवान को केंद्र में रख के बिताना है। भोजन तभी भी बनता, भोजन अभी भी बन रहा है ना। रथ के समय उत्साह तभी भी था, अभी भी है। पर हुआ क्या, सब कुछ भगवान को केंद्र में रख के किया गया। ऐसा जीवन जब हम जीते हैं तो उसे कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना। तो ये सिर्फ हम एक कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए हम कहानी पढ़ रहे हैं। हम जब पढ़ रहे हैं तो हम ये टटोलें अपने अंदर कि हम अपने जीवन में किस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं और किस तरीके से हम भी कृष्ण भावना भावित जीवन बिता सकते हैं। और सिर्फ फिर अपने लेवल पे नहीं, पर्सनल लेवल पे नहीं, अपने परिवार को भी हम कैसे इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या होगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये किताब आप खरीद सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। क्योंकि कोई फिलॉसफी नहीं है इसके अंदर में, उन्हें लगेगा कि भगवान की किताब पढ़ा रहे हैं, ये स्टोरी की तरह वो पढ़ेंगे। पर जब पढ़ेंगे तब धीरे 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 उनके अंदर अज्ञात सुकृति के माध्यम से भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। कई बार कई भक्त आते हैं, हमारे बच्चे जो है सुनते नहीं है, करते नहीं है, तो उनको ऐसा ही कहा जाता है कि उन्हें आप ये कुछ स्पेशल बुक्स हैं, है ना, जैसे ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, बड़ा आकर्षक नाम है, अरे दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा। तो पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे फिलॉसफी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की आप छोटी मोटी ट्रिक्स अपना सकते हैं अपने परिवार को मिलाने के लिए। आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। अनुराग प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अपने लिए अलग अर्चा विग्रह की मांग की। बचपन से उन्होंने घर में पिताजी को पूजा करते देखा था। राधा गोविंद की नियमित आराधना को देखकर वे सोचते,
इस तरह कृष्ण की पूजा करने योग्य मैं कब होऊंगा। अभय की प्रार्थना पर उनके पिता ने राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की एक छोटी सी जोड़ी खरीदी और अभय को दे दी। तब से अभय जो कुछ खाते उसे वे पहले राधा और कृष्ण को अर्पण करते। अपने पिता और राधा गोविंद के पुजारियों का अनुकरण करते हुए वे अर्चा विग्रहों को घी का दीपक चढ़ाते और रात में उन्हें सुला देते। अभय और उनकी बहन भवतरणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्चा विग्रहों के पक्के भक्त बन गए। वे अपना अधिकतर समय उनको संवारने में, उनकी आराधना करने में और यदा कदा भजन गाने में बिताने लगे। उनकी बहनें और भाई उन पर हंसते और उन्हें यह कहकर चिढ़ाते कि क्योंकि पढ़ने लिखने की अपेक्षा उनकी रुचि अर्चा विग्रह की पूजा में अधिक है, इसलिए वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। अभय जवाब देते कि हमें इसकी चिंता नहीं। जी, तो आप देख रहे हैं रुचि किस तरफ डेवलप हुई, रुचि डेवलप हुई अर्च विग्रहों की पूजा करने में। पिताजी को देख रहे हैं, दूसरे पुरोहितों को देख रहे हैं, और क्या लिखा है, अभय और उनकी बहन भवतरिणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्च विग्रह के पक्के भक्त बन गए। तो उनको छोटे से अर्च विग्रह मिले और पक्के भक्त बन गए। दोनों भाई बहन, सोचिए आप, इमेजिन करके देखिए, छोटे छोटे से भाई बहन और लगे हुए हैं बस राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और उनकी सेवा किए जा रहे हैं, उन्हें भोग लगाए जा रहे हैं, उन्हें सजाए रहे हैं, उन्हें सुला रहे हैं, उन्हीं के पीछे, है ना। तो शुरू से ही प्रभुपाद जी भगवान के प्रति आसक्त है, और दूसरे उन्हें उलाहना भी दे रहे हैं। उनके भाई बहन कह रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, पढ़ने लिखने में तो तुम्हारा कोई रुचि नहीं है, तुम जल्दी मर जाओगे। प्रभुपाद जी क्या करें, मुझे इसकी चिंता नहीं है। तो लगता है उन्हें बचपन से फिलॉसफी पता थी, क्या कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, मुझे चिंता नहीं है, मुझे भगवान की सेवा करने दो। जी, आगे पढ़ेंगे। 12 हरे वर्ष कृष्णा। 12 कोई वर्ष और पढ़। अच्छा, कोई और पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जी, ओके, सरिता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। 12 वर्ष की आयु होने पर अभय ने एक वृत्तक गुरु से दीक्षा ली, किंतु उन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। गुरु ने उन्हें स्वयं अपने गुरु के बारे में बताया, जो एक महान योगी थे और जिन्होंने एक बार उनसे पूछा था कि तुम क्या खाना चाहते हो। अभय के परिवार के गुरु ने उत्तर दिया, अफगानिस्तान के ताजे अनार। योगी बोले थे, बहुत अच्छा, बगल के कमरे में जाओ। और वहां उन्हें अनार के फलों की एक शाखा मिली थी। अनार इतने पके थे मानो पेड़ से अभी तोड़कर लाए गए हों। एक योगी जो अभय के पिता के पास आए थे कहने लगे कि वे एक बार अपने गुरु के पास बैठे थे और उनके शरीर का स्पर्श करते ही वे पल, पल, मा, पल मात्र में योग की शक्ति से द्वारका पहुंच गए थे। बंगाल में निरंतर बढ़ते तथा कथित साधुओं के बारे में गौर मोहन की राय अच्छी नहीं थी। इन साधुओं में भक्ति रहित, निर्विशेषवादी, दार्शनिक, देवताओं के पूजक, गांजा पीने वाले, भीख मांगने वाले सभी शामिल थे। लेकिन गौर मोहन इतने दानशील थे कि उनके घर का दरवाजा सभी मिथ्याचारियों के लिए खुला था। अभय देखते कि उनके पिता के अभ्यागत के रूप में बहुत से तथाकथित साधु और कुछ सच्चे संत महात्मा भी भोजन के लिए प्रतिदिन घर पे आते थे। उनके वार्तालाप और कार्यकलाप से अभय को बहुत सी बातें मालूम हुई, जिनमें यौगिक शक्तियां भी शामिल थी। एक बार एक सर्कस में अभय और उनके पिता ने देखा कि एक योगी के हाथ पैर बांधकर उसे एक थैले में बंद कर दिया गया। थैला सील करके एक बॉक्स में रखा गया और बॉक्स में ताला लगा कर उसे भी सील कर दिया गया। फिर भी योगी बाहर निकल आया, लेकिन अभय ने इन चीजों को उतना महत्व नहीं दिया जितना वे पिता द्वारा सिखाए गए अपने भक्ति परक कार्यकलाप को, राधा कृष्ण की उपासना और रथ यात्रा के आयोजन को देते थे। जी, तो जो हठ योग में निपुण होते हैं, जो हठ योगी होते हैं, वो विशेष शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत तरीके की सिद्धियां हैं, लिगी माँ अनु, है ना, क्या क्या है, अपने आप को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, हल्का हो जाना, भारी हो जाना। और ज्यादातर जो योगी होते हैं वो अपनी इन शक्तियों का प्रदर्शन करके जो लोग देख रहे हैं उन्हें मंत्रमुग्ध करना चाहते हैं। तो हमें लगता है अरे इनके पास तो बहुत शक्ति है,
तो एक बार प्रभुपाद जी के पास अमेरिका में एक शिष्य उनके आगे कहते हैं, अरे प्रभुपाद, बाहर एक बाबा जी हैं, वो कह रहे मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, तो यानी सारे पक्षी जितने हवा में उड़ रहे सब भगवान है, हवा में उड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिद्धि है, मिल सकती है। तो प्रभुपाद जी कभी भी इनसे आकर्षित हुए ही नहीं। वो आकर्षित किससे थे? वो आकर्षित थे अपने पिता द्वारा सिखाए गए भगवान की भक्ति के कार्यकलापों से, कि कैसे हम भगवान की सेवा करें, उन्हें भोग लगाएं, उनको सुलाएं, उनके वस्त्र बदलें, उनको फूल माला पहनाएं, उनको सुलाएं, रथ का आयोजन करें। तो शुरू से सेवा भाव में प्रभुपाद आगे थे। इन सब सिद्धियों के पीछे उन्हें कभी भी आकर्षण नहीं हुआ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ललिता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांतिपूर्वक रहते थे और वे प्राय एक दूसरे सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते थे। उनमें आपसी मतभेद तो थे, लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहता था। इसलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को एक अंग्रेजों की राजनीतिक चाल लगी। जब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ उस समय अभय की आयु केवल लगभग 13 साल की थी। उनकी समझ में ठीक तरह से नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने को उसके मध्य पाया। शील प्रभुपाद हरिसन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान थे। मल्लिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार थे, अन्यथा चारों ओर पैथी गमानी भी थी। आबादी, ऐसी आबादी थी जिसे पैथी आबादी जिसे कस्बा और बस्ती कहते हैं। जो दंगा शुरू हो गया और उस समय में खेलने गया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया है। मैं घर लौट रहा था तो मेरे एक स्कूली मित्र ने कहा, अपने घर मत जाओ, उधर अब दंगा हो रहा है। हम मुसलमानों के बीच रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है ये दो गुंडों के बीच की लड़ाई जैसी हो। एक बार मैंने एक गुंडे को दूसरे गुंडे द्वारा छुरा घोंपते हुए देखा था और मैंने जेब कतरों को भी देखा था। वे हमारे पड़ोसी थे, इसलिए मैंने सोचा वह वैसा ही कुछ चल रहा होगा। लेकिन जब मैं हरिसन रोड और हॉलीडे स्ट्रीट में क्रॉसिंग पर पहुंचा तो मैंने एक दुकान लूटती हुई देखी। तब मैं केवल एक बच्चा था। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। इस बीच घर में मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी, माताजी सब घबराकर सोच रहे थे बच्चा घर नहीं लौट रहा। वे इतने घबरा गए कि वे सब घर के बाहर आ गए। इस व्यग्रता में कि बच्चा कहाँ से आता होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी कोई आया है, मैं डिस्टर्ब। कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था? जब मैंने दंगा होते देखा तो मैं अपने घर की ओर भागा। सामने एक मुसलमान था, वह मेरी हत्या करना चाहता था। अपना चाकू निकाल कर वह वास्तव में मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन किसी तरह मैं निकल भागा और बच गया। अस्तु, जब मैं दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे माँ बाप की जान में जान आई। अतः बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के कमरे में गया। जाड़े की ऋतु थी। बिना कुछ बोले मैं लेट गया और रजाई से अपने को लपेट लिया। बाद में जब मैं उठा तो मैंने पूछा, क्या यह समाप्त हो गया है? दंगा बंद हो गया है? जी, आगे कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं सुधीर पढ़ूं? प्रभु जी। सुधीर प्रभु अच्छा जी। जब मैं पढ़ूं? अभय 15 वर्ष के थे तब उन्हें बेरी बेरी रोग हो गया और उनकी माँ को, जो स्वयं भी इस रोग से पीड़ित थी, सूजन कम करने के लिए नित्य उनके पैरों में कैल्शियम क्लोराइड पाउडर की मालिश करनी पड़ती थी। अभय शीघ्र अच्छे हो गए और उनकी माँ भी, जिन्होंने अपना कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई। किंतु 1 साल बाद ही 46 वर्ष की आयु में उनकी माँ को अचानक देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से अभय के कोमल बचपन के हृदयों
पर अचानक, दृश्यों पर। हाँ, कोमल बचपन के दृश्यों पर भयानक, पर अचानक अचानक, अच्छा, सटाक्षेप हो गया। हम्म, उनका प्यार भरा लालन पालन पुत्र की लालन सुरक्षा पालन की, लालन पालन है, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र, जप, खिलाना पिलाना, पहराना संवारना, कर्तव्य प्रेरित, कर्तव्य प्रेरित, डांट फटकार फटकार सब सब समाप्त। समाप्त हो गया। जी, हरे कृष्ण। आगे पढ़ लीजिए। कहाँ गया? हम्म, एक मिनट। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु का अधिक प्रभाव हुआ। फिर पिता लिखा है ना, से अच्छा पिता, अच्छा इधर कट रहा है। पिता से निश्चय ही अब उन्हें अधिक लाड प्यार मिलने लगा। वे 16 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन अब, एक मिनट, उन्हें अपने लेकिन उन्हें कहाँ चला गया? हाँ, उन्हें अपने बूते पर बड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। उनके पिता उन्हें सांत्वना देते, वे अभय को शिक्षा देते कि संसार में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से हर चीज होती है, इसलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। अभय इन बातों को सुनते और समझते थे। हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो जब माता 30 वर्ष की थी तब अभय का जन्म हुआ था और 46 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो मात्र 16 साल के थे अभय। 16 साल का अर्थ हो गया क्लास 10 है ना, जैसे अभी क्लास 10 के बच्चे होते हैं। तो हम समझ सकते हैं ऐसी उम्र में अगर बच्चे की माँ चली जाए तो बच्चे पे कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। पर क्योंकि परिवार वैष्णव था, परिवार शास्त्रों को पढ़ता था, तो एक तो बात हुई दूसरों को बताना, है ना। दूसरों के दुखों में शास्त्रों का ज्ञान देना बहुत आसान है। मान लीजिए किसी के परिवार में कोई मर जाता है तो हम कहते हैं अरे शरीर नहीं आत्मा है, फलाना है, डिगना है। और जब खुद के परिवार में ऐसा होता है तो क्या आप उन सिद्धांतों पे चल रहे हैं? यही असली परीक्षा है और यही दर्शाती है कि वास्तव में आप सिर्फ किताबी ज्ञान लेके घूम रहे हैं या आपने उसे आत्मसार किया है। ये फर्क है ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में, नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। पढ़ के ज्ञान हासिल किया जा सकता है, पर जब ज्ञान को हम अपने चरित्र में उतारते हैं तो वो आत्म साक्षात्कार है। तो यहाँ पे पिता यही कह रहे हैं क्या कि आत्मा अमर है, आपको दुख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि वास्तव में प्रभुपाद जी का परिवार ने शास्त्रों के ज्ञान को, शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया था। क्योंकि जब खुद के परिवार में ऐसी घटना घटी तो सहारा लिया शास्त्रों का, और शास्त्र क्या कहते हैं? कोई भी दुख और शोक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अक्सर जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो हम भगवान को कहते हैं अरे भगवान हमने तो आपकी इतनी पूजा पाठ करी, इतनी मालाएं करी, ये किया वो किया, कहाँ है? विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, हमें हमेशा उन पर निर्भर रहना। जब एक बार पक्का हो जाता है हाँ इसकी निष्ठा जो है वो पूरी पक्की निष्ठा है, तब भगवान क्या करते हैं? कृपा का भंडार खोलते हैं, फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। जैसे कोई डैम है ना, डैम का जब गेट खुलता है पानी एकदम झपाझप जाता है, वैसे ही भगवान की कृपा बरसने लगती है। तो हमें भी अपने जीवन में इस शिक्षाओं को उतारना है ना, और सिर्फ इसको ज्ञान रूपी बने नहीं रहने देना है, इसे अपने जीवन में एक आत्म साक्षात्कार के रूप में इसके दर्शन करने हैं। ठीक है,
हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। कल हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे और चैप्टर 2 का शीर्षक क्या है? चैप्टर 2 का शीर्षक है कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन। ठीक है, तो यानी अब अभय बड़े हो गए हैं और उसमें हम आगे देखेंगे उनके कॉलेज का जीवन कैसा रहा, उनके विवाह के बारे में और गांधी जी के आंदोलन के बारे में, जिससे प्रभुपाद बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे। इतने आकर्षित हुए थे कि उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री भी नहीं ली थी। ये सब हम कल के सत्र में जानना शुरू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए। किसी को कुछ बताना है, ऐड करना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि नमन। चलेंगे। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव हरे कृष्ण प्रभु जी, की थैंक यू। जय प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु